हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए विज्ञान का पार्ट लेके आई हूँ, जो कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पार्ट है। और ये मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह से करवा रही हूँ। आज से बायोलॉजी में कंप्लीट करवाऊंगी आपको, आज से शुरुआत है ये हमारा। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी CBT2, रेलवे का एग्जाम हो गया, और कोई भी अपकमिंग एग्जाम है, सब में ये बेनिफिशियल रहने वाला है। अदर डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग प्लीज अदर लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, बहुत सारा लिंक दिया हुआ है जो कि मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड रिवीजन करवाती हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग आपको जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं करवाने वाले हैं। तो आप लोग इससे बने रहें, और फास्ट रिवीजन है तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। और दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ते हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। तो विटिकल्चर जो होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए बोल रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए। विटिकल्चर में किसके किसके बारे में पढ़ा जाता है? अंगूर के उत्पादन के बारे में। विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन के बारे में पढ़ा जाता है। जेरेंटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज से रिलेटेड और आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है जेरेंटोलॉजी में। याद रखते जाइएगा। वर्मी कल्चर में कौन सी किट के प्रयुक्त होता है? तो वॉर्म, कौन सा किट का प्रयुक्त किया जाता है? तो केचुआ यानी अर्थ वॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्मी कल्चर में किस चीज के बारे में हम लोग वहां पे वर्मी कल्चर करते हैं? तो वो होता है अर्थ वॉर्म यानी केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का, ठीक है, मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी मृदा, याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग देखिए, वो विटिकल्चर है अंगूर, जेरेंटोलॉजी है वृद्धावस्था या आयु वृद्धि, वर्मी कल्चर है केचुआ अर्थवर्म, पेडोलॉजी है मृदा, फूलों का अध्ययन यानी फ्लावर्स का स्टडी जो होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन यानी वर्म्स का साइंटिफिक स्टडी जो होता है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। और वर्मी कल्चर याद रखिएगा, सिंपल है, वर्मी कल्चर मतलब किस चीज का यूज किया जाता है? तो उसमें केचुआ का यूज किया जाता है। और कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनानकीकी कहलाता है, जनानकीकी डेमोग्राफी, जनानकीकी डेमोग्राफी। जैसे हम लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ते हैं कि इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये क्या है? मानव जनसंख्या, पॉपुलेटेड कंट्री है, सबका अपना अपना हक है। तो जनानकीकी यानी डेमोग्राफी हो गया जनसंख्या से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म वनस्पति यानी पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म, पादप यानी प्लांट्स होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसको पादप हिंदी में कहा जाता है। जीवाश्म फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। पैलियो बॉटनी में फॉसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। संस्कृति, डिफरेंट डिफरेंट जो संस्कृतियां हैं, कल्चर है, उनके वैज्ञानिक विवरण को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जी के अध्ययन को कहा जाता है। सब्जी के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है सब्जी का अध्ययन? ठीक है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। अस्थियों यानी डेड जो हो जाते हैं उनका अध्ययन के लिए किस शाखा का अंतर्गत किया जाता है? तो ये है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी। इसके पहले था ओलेरी कल्चर यानी वेजिटेबल। सर्पो यानी सांप, स्नेक का अध्ययन का वैज्ञानिक, स्नेक का अध्ययन यानी सांपों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, सर्प यानी सांप, सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से, ठीक है, मृदा रहित पादप संवर्धन से। इसमें बहुत अलग अलग, हाइड्रोपोनिक्स में अलग अलग तरीके का वेजिटेबल्स हम लोग वो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक्स वेजिटेबल से रिलेटेड है, ठीक है। सब्जी का अध्ययन अलग होता है, वो दैट इज ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो फॉसिल प्लांट से ये जो मरे हुए जो खाद बन जाते हैं उनसे जो सब्जियां उगाई जाती है वो हाइड्रोपोनिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका पार्ट था ये आपके ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में मैं अभी सिर्फ अध्ययन बताई कि किस अध्ययन में क्या होता है। अब मैं आप लोगों को जनक बताने वाली हूँ
वो जो भी इसके फादर कहे जाते हैं कि जूलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के कौन है, माइक्रोबायोलॉजी को बायोलॉजी के कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के जनक, शाखाओं के जनक, जनक यानी फादर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल इंग्लिश में कहा जाता है, एरिस्टोटल। जूलॉजी के कौन है, अरस्तु हिंदी में, और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी एनिमल साइंस, जो एनिमल बायोलॉजी का दो पार्ट होता है ना, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो बॉटनी का देखिए कौन है, थियोफ्रेस्टस, 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 याद रखिएगा। सूक्ष्म यानी जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो बायोलॉजी की कौन है, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। नेक्स्ट देखिए जीवाणु यानी बैक्टीरियल विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के कौन है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। तो फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग, जूलॉजी के आपके अरिस्टोटल यानी अरस्तु, बॉटनी के आपके थियोफ्रेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के आपके लुईस पास्चर, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु के आपके रॉबर्ट कोच। अब देखिए प्रतिरक्षा, जब आप लोग अभी कोविड में बहुत सारी इम्यूनिटी के बारे में सुने होंगे, तो प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है, इम्यूनोलॉजी होता है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, इम्यूनिटी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देखिए वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी टेक्सोनॉमी के बारे में कैरोल्स लीनियस, कैरोल्स लीनियस, कैरोल्स लीनियस। ठीक है दोस्तों, कैरोल्स लीनियस याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ठीक है, कोशिका यानी सेल विज्ञान के लिए साइटोलॉजी, जब सेल का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, तो वो चीज लिखा हुआ है। तो साइटोलॉजी के लिए कौन हो गया, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। और फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। अब देखिए म्यूटेशन, म्यूटेशन ये है आपका उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के ह्यूगो डी व्रिज, ह्यूगो डी व्रिज। सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, यानी जो आपके डीएनए बनते हैं जो बॉडी के अंदर, उसके सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, तो ये होता है म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी व्रिज। नेक्स्ट देखिए माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान के लिए, कवक विज्ञान के लिए कौन है, माइकोलॉजी, तो एंटन डी बेरी, एंटन डी बेरी। याद रखिएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट साइकोलॉजी के लिए, तो स्टीफन हेल्स। सारी साइकोलॉजी का अलग अलग है, तो मैं वो सारा चीज बताऊंगी। तो ये देखिए पहले, सबसे पहले देखिए पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट साइकोलॉजी का स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स, हेल्स, हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, आधुनिक यानी मॉडर्न वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, आधुनिक मॉडर्न बॉटनी के लिए होंगे कैरोल्स लीनियस, कैरोल्स लीनियस। दोस्तों कैरोल्स लीनियस का टेक्सोनॉमी भी था, याद रखिएगा टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो मॉडर्न बॉटनी का और टेक्सोनॉमी का हो गया कैरोल्स लीनियस। अब देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था विलियम्स हार्वे, ये क्या है, ब्लड ग्रुप का। तो कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतःसारवी विज्ञान, इंडोक्रिनोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजी, थॉमस एल्वा एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन। जो भी पर्सन हार्मोन इम्बैलेंस से परेशान होते हैं तो वो इंडोक्रोनोलॉजी, उनका जो भी चेकअप होता है वो ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जेनेटिक्स भी है और आपका मॉडर्न जेनेटिक्स भी है, दोनों याद रखिएगा। आधुनिक अनुवांशिकी भी है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट देखिए भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियोबॉटनी, तो बिरबल साहनी, बिरबल साहनी। नेक्स्ट देखिए अभी हम लोगों ने जेनेटिक और मॉडर्न जेनेटिक पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग, पॉल बर्ग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इससे पहले हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ा था जो कि प्लांट फिजियोलॉजी था, स्टीफन हेल्स। ये साइकोलॉजी है, सेवाल विज्ञान, तो विलियम हेनरी हॉर्वे, विलियम हेनरी हॉर्वे। तो विलियम हेनरी हॉर्वे का आप लोग ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी पढ़े थे, तो ये साइकोलॉजी उनका भी है। नेक्स्ट देखिए भारतीय सेवाल विज्ञान यानी इंडियन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के विलियम हेनरी हॉर्वे है, और इंडियन साइकोलॉजी के MOP अयंगकर, MOP अयंगकर। इंडियन इकोलॉजी भारतीय परिस्थितिकी रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी यानी सूक्ष्मदर्शी एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक। और
जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी का एंडरसन। दोस्तों एक आप लोगों को ज्ञान की बात यहाँ ये है कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बॉटनी और जूलॉजी एक ही, बॉटनी जो आपकी जूलॉजी है वो जीव विज्ञान की शाखा है, यानी वो आपकी जूलॉजी जो है बायोलॉजी की शाखा है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।